हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे 4 अक्टूबर का करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा। तो पहला है पियरे एगोस्टिनी को, फ्रेंके क्रास्ज को, एनी एल होइलरी को। पियरे फ्रेंके एनी को मिलेगा भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो ये क्यों दिया और क्यों इनको ये मिलेगा, तो इन्होंने पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए इनको दिया जाएगा भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो यह चेक रिपब्लिक राजधानी यहाँ पे प्राग में हुआ है। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में हुआ है, जो 2 से 6 अक्टूबर में होगा। इसको आयोजित किया जाएगा। इसका थीम है फिर से सड़क पर एक साथ, फिर से सड़क पर एक साथ। और यहाँ पे इंडिया की ओर से नितिन गडकरी ने भाग लिया है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति कहाँ पे प्रारंभ हुआ है। तो यह इसका क्रम 11वां था और इसका आयोजन मेघालय के उमरोई में हुआ है। यह संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। संप्रीति अभ्यास बोंगो सागर ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है और इसको स्टार्ट 2009 में ही किया गया था। हाल ही में चीन की आरबीआई के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल ऊस कहाँ लॉन्च की गई है। ऊस को कहाँ लॉन्च किया गया है, तो यह इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया है, यहाँ के प्रेसिडेंट जोको विडोडो के द्वारा। इसका अर्थ है कि टाइम की बचत करना, उसका अर्थ है। और इसका स्पीड जो होगा मैक्सिमम 350 किलोमीटर पर आवर होगा। उसका निर्माण जो कर रही है वो चीन कर रही है। यहाँ की जो परियोजना है BRI, उसके द्वारा इसको किया जा रहा है। BRI का फुल फॉर्म बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इसका अर्थ है कि वन बेल्ट वन रोड जो चीन ने चलाया था, यूरोप को चीन से जोड़ना समुद्री और स्थल मार्ग के द्वारा, उसी के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है उसको, और लॉन्च कर रहा है इंडोनेशिया। ग्लोबल इंडिया अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो यह सुधा मूर्ति हैं। फर्स्ट यह इंडियन वुमेन है सुधा मूर्ति, और इनके जो हस्बैंड है उनको भी 2014 में जो नारायण मूर्ति हैं इनको भी ये पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार जो दिया जाता है वो कनाडा के द्वारा दिया जाता है, कनाडा इंडिया फेडरेशन द्वारा दिया जाता है। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की हेड हैं। अभी इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था राफेल नडाल को मेल की कैटेगरी में, और फीमेल में ईगा स्विटेक को बनाया गया था इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर। तो यह इसकी हेड हैं। दोनों लोग को, हस्बैंड वाइफ को, ये अवार्ड मिला है गाला, जो कि कनाडा इंडिया फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो यह पारुल चौधरी ने जीता है एशियाई खेलों में दौड़ में पारुल चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है। और 5000 में तो गोल्ड जीती हैं, 5000 मीटर में गोल्ड जीती हैं, और 3000 मीटर रनिंग में ये सिल्वर जीती हैं। अभी तक एशियाई खेल जो हांगजो चीन में हो रहे हैं, वहाँ पे अन्नू रानी ने भाला फेंक में गोल्ड जीता है। महिला क्रिकेट सबसे पहले गोल्ड जीता, सबसे पहले श्रीलंका को हरा के महिला क्रिकेट टीम ने जीता। टेनिस में ऋतुजा भोसले और रोहन बोपन्ना ने गोल्ड जीता, और स्क्वैश मेंस टीम ने गोल्ड जीता है पाकिस्तान को हरा के। और गोल्फ में अदिति अशोक ने सिल्वर मेडल जीता है। हाल ही में KVIC ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है। KVIC इसका फुल फॉर्म होता है खादी ग्रामोद्योग आयोग, जो कि अधिनियम 1956 के एक्ट से बनाया गया था, और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो अभी इसका उद्घाटन हुआ है IIT दिल्ली से, और इसके जो हेड है मनोज कुमार हैं इसके हेड। और KVIC जो MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसको IIT दिल्ली से इसका उद्घाटन किया गया है। IIT दिल्ली ने किया इसका उद्घाटन KVIC का।
भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह दिल्ली में होगा। स्वदेशी सेमिनार स्वावलंबन 2.0 यह दिल्ली में इसको प्रारंभ किया गया है। भारत मंडपम, जहाँ से G20 में इसको भारत मंडपम को बैठाया गया, यहीं से इसका आयोजन किया गया है, यहीं पे दिल्ली के भारत मंडपम। हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तरुण सोबती को नौसेना का उप प्रमुख तरुण सोबती को, और नौसेना का जो अध्यक्ष है वो आर हरिकुमार है। एयरफोर्स के विवेक राम चौधरी हैं। एयरफोर्स के विवेक राम चौधरी, नौसेना के नेवी के आर हरिकुमार, और इसके तरुण सोबती उप प्रमुख बने हैं। हाल ही में सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन काठमांडू, नेपाल में हुआ है। दशरथ रंगशाला स्टेडियम से हुआ है, और यहाँ पे विजेता जो इंडिया रहा है, उप विजेता पाकिस्तान को हरा के इंडिया ने सेफ अंडर 90 जीता है, सेफ अंडर 19 जीता है। और यहाँ पे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो रहे हैं इंडिया के किपगेन हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किपगेन इंडिया के हैं। लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी का 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी कितनी रहने वाली है 2023-24 की? 6.3%। 6.3% रहेगी भारत की जीडीपी। यहाँ पे हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट युद्धाभ्यास। बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है, सिंगापुर के बीच, जो कि यह थल सेना का युद्धाभ्यास है। इंडिया में जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन हुआ था, बोल्ड कुरुक्षेत्र। स्लिनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच, स्लिनेक्स और मित्र शक्ति दोनों इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। अभी संप्रीति हम लोग देखे थे, संप्रीति और बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश के बीच। अल नगाहा इंडिया और ओमान के बीच, अल नगाहा। वज्र प्रहार इंडिया और अमेरिका के बीच होता है, और मालाबार भी इन्हीं के बीच होता है। वज्र प्रहार, मालाबार इंडिया अमेरिका के बीच होता है। कोंकण अभ्यास और अजय वारियर दोनों इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है। गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के बीच होता है। धर्म गार्जियन इंडिया जापान के बीच होता है। लामित्य अभ्यास इंडिया सीशेल्स के बीच होता है। साइक्लोन इंडिया और मिस्र के बीच होता है, साइक्लोन इंडिया और मिस्र के बीच होता है। तर्कस इंडिया और अमेरिका, तर्कस और कोप इंडिया, मालाबार, वज्र प्रहार। तर्कस, कोप इंडिया, मालाबार, वज्र प्रहार, ये सब इंडिया और अमेरिका के बीच होता है, चारों इंडिया और अमेरिका के बीच होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, और ऐसे ही फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू।